₹5 के इस सिक्के में कौन सी है वो वैरायटी जो इसे कॉमन सिक्के से ज़्यादा वैल्यू का सिक्का बनाता है? 50 पैसे के ऐसे नए रुपी सिंबल वाले सिक्के क्या कलेक्ट करने चाहिए? तो आप सभी के ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आज हम कवर करने वाले हैं चिल्लर ज्ञान के इस Q&A में, जो कि है CGQA 41। इस बार आप सभी के बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आए, इसलिए इन्हें एक या दो Q&As में कवर करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। इसलिए इस बार हम लेके आए हैं 3 कंसेक्यूटिव CGQAs, यानी कि CGQA 41 जो कि आज है, फिर CGQA 42 और फिर CGQA 43, जिन्हें हम बैक टू बैक पोस्ट करेंगे। इसका ये मतलब निकल के आता है कि आज के इस वीडियो के बाद पोस्टेड सभी क्वेश्चंस हम कवर करेंगे CGQA 44 ऑनवर्ड्स। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूं इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। मैं फिर से आपको एक बार रिमाइंड कराना चाहूँगा कि Q&A वीडियोज़ में जो कॉस्ट मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूँ वो कॉस्ट होती है जिस दाम पे आप सिक्कों को परचेज कर सकते हैं किसी डीलर या किसी कलेक्टर से, ना कि वो दाम जिस पे आप उसे सेल कर सकते हैं, क्योंकि आप एक सेलर नहीं हैं। सेकेंडली, जो भी क्वेश्चंस आप पूछते हैं उन्हें प्रॉपरली CGQA रूल्स के हिसाब से ही पोस्ट करें। तो जो चिल्लर ज्ञान के नए व्यूअर्स हैं जो Q&A में अपनी क्वेरीज को पोस्ट करना चाहते हैं लेकिन उनको CGQA रूल्स का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो उनके लिए इन रूल्स का हल्का सा रिकैप। आप सभी को इन रूल्स को अच्छे से फॉलो करना है, क्योंकि तभी आपके क्वेश्चंस Q&A वीडियोस में लिए जाएंगे। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली स्विच करते हैं आप सभी के क्वेश्चंस पे और स्टार्ट करते हैं आज का ये Q&A, जो कि है CGQA 41। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है स्वप्न महंता जी ने। इन्होंने अपने 2 ₹5 के सिक्के और 1 ₹2 के सिक्के की इमेजेस हमारे साथ शेयर की हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये तीनों कॉइन्स म्यूल कॉइन्स हैं, क्योंकि इनके ओवर साइड और रिवर्स साइड में रिम डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा फर्क है और ये इनकी वैल्यू भी जानना चाहते हैं। तो स्वप्न, सबसे पहली बात तो म्यूल कॉइन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए केवल रिम डिज़ाइन को देखना ही एक उचित क्राइटेरिया नहीं है। इन सिक्कों में आपको सबसे पहले अशोक स्तंभ के डिज़ाइन पे फोकस करना रहता है, जिससे ये समझ आता है कि ये म्यूल कॉइन्स हैं या फिर नहीं। उसके बाद कहीं जाके आप फिर ब्रॉडर रिम या फिर दूसरे एस्पेक्ट्स चेक कर सकते हैं। ₹5 के इन म्यूल कॉइन्स के कंसेप्ट को हमने बहुत ही डिटेल में समझाया है अपने एक पुराने वीडियो में, जिसे आप ऊपर आई बटन पे चेक कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। फिर भी यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपके इन 3 सिक्कों में से एक ₹5 का सिक्का म्यूल कॉइन है, और वो सिक्का है 2011 में कोलकाता मिंट से जारी किया गया ₹5 का ये सिक्का। इस म्यूल कॉइन में आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो अशोक स्तंभ है वो स्मॉल साइज में आपको देखने को मिल रहा है, जबकि रेगुलर ₹5 के सिक्कों में अशोक स्तंभ लार्ज साइज में होता है, जैसा कि आप साथ वाले सिक्के में देख सकते हैं। और जो आपका ₹2 का सिक्का है वो भी एक रेगुलर डेफिनेटिव कॉइन है, इसमें कॉमनली आपको ऐसा ही अशोक स्तंभ देखने को मिलता है। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है नूरजहां ने। ये जानना चाहती हैं कि ₹10 का सिक्का जो कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा थीम पे जारी किया गया था, इसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2015 में जारी किया गया इंटरनेशनल ईयर ऑफ योगा थीम का ये जो ₹10 का सिक्का है, ये जारी किया गया था बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद मिंट से। बॉम्बे और हैदराबाद मिंट के सिक्के आपको कॉमनली सर्कुलेशन में देखने को मिल जाएंगे, तो इनकी वैल्यू इनकी फेस वैल्यू के बराबर ही है। लेकिन जो कैलकाटा मिंट का सिक्का है वो थोड़ा सा स्केर्स है। यूएनसी कंडीशन में इस सिक्के को अपनी कलेक्शन में ऐड करने के लिए आपको किसी डीलर को ₹50 तक देने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है ABC नाम के एक प्रोफाइल से। ये बताते हैं कि इनके पास एक ₹5 का डेफिनेटिव कॉइन है, 2009 में जारी किया गया विद डायमंड मिंट मार्क। तो ये बताते हैं कि इसमें जो अशोक स्तंभ है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है और इसमें जो लेजेंड फॉन्ट्स हैं वो भी काफ़ी डिफरेंट हैं। तो ये इस सिक्के के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2009 का आपका ये जो ₹5 का सिक्का है, इसमें अशोक स्तंभ थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि ये सिक्का कोई जेन्युइन कॉइन नहीं है, ये एक फेक कॉइन है।
तो आप जैसे जो भी कलेक्टर्स हैं वो ऐसे सिक्कों को कोई डाई वैरायटी ना समझें, ये सिक्के 100% फेक कॉइन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ए स्वाति जी ने। ये जानना चाहती हैं कि 1000 ईयर्स ऑफ बृहदेश्वरा टेम्पल का जो प्रूफ सेट है उसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2010 में मुंबई मिंट से जारी किया गया 1000 ईयर्स ऑफ बृहदेश्वर टेम्पल का जो प्रूफ सेट है, जिसमें आपको नजर आता है 1000 रुपए का हाईएस्ट डिनोमिनेशन कॉइन। ये जिस टाइम पे इशू किया गया था, इसका इशू प्राइस था 4775 रुपीज और आज की डेट में ये ऑलमोस्ट डबल प्राइस पे सेल होता है डीलर्स द्वारा, यानी कि इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 8 से 9000 रुपए के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अर्नव जैन जी ने। ये जानना चाहते हैं क्यों सभी कॉपर आना कॉइन्स चेंज कर दिए गए मेटल ब्रॉन्ज में फ्रॉम 1906 ऑनवर्ड्स। तो अर्नव, आपने ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। तो आपके इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं बाकी सभी व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि ब्रिटिश इंडिया टाइम में जो छोटे डिनोमिनेशन के सिक्के होते थे, जैसे कि 1/12 आना कॉइन, हाफ पाइस कॉइन्स, ये 1906 से पहले कॉपर मेटल में जारी किए जाते थे और 1906 के बाद ये सिक्के ब्रॉन्ज मेटल में नजर आते हैं। तो अर्नव यहाँ पे जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो जैसा कि मैंने आप सभी को पहले भी बताया है कि सिक्कों को मिंट करते हुए एक रूल फॉलो किया जाता है कि सिक्कों की जो फेस वैल्यू है वो उसकी मेटल वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो लोग सिक्कों को खर्च करने की बजाय उन्हें स्टॉक करने लगेंगे और उनके मेटल को पिघला के उन्हें बेचना शुरू कर देंगे ताकि वो ज्यादा मुनाफा कमा पाएं। तो ऐसे ही जो ब्रिटिश इंडिया टाइम में छोटे डिनोमिनेशन के सिक्के थे, जैसे कि 1/12 आना कॉइन्स, हाफ पाइस कॉइन्स, इनकी फेस वैल्यू की जो बाइंग कॉस्ट थी वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम घटने लगी। इसलिए इन सिक्कों को कॉपर से सस्ती धातु यानी कि ब्रॉन्ज मेटल में मिंट करना शुरू किया। टेक्निकली यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि कॉपर एक मेटल है और ब्रॉन्ज एक एलॉय जो बनता है कॉपर और टिन के मिक्सचर से, जिसमें कॉपर की परसेंटेज होती है 88% और इसी वजह से ब्रॉन्ज कंपैरेटिवली सस्ता होता है कॉपर मेटल से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है प्रदीप कुमार जी ने। ये जानना चाहते हैं कि 1969 में हैदराबाद मिंट से जारी किया गया जो 10 पैसे का सिक्का है, क्या वो रेयर सिक्का है और उस सिक्के की आज की डेट में क्या वैल्यू है। जी नहीं प्रदीप जी, 1969 का हैदराबाद मिंट का जो 10 पैसे का सिक्का है वो रेयर सिक्का नहीं है। 1969 के ये 10 पैसे के सिक्के जारी किए गए थे हैदराबाद मिंट के साथ साथ बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से भी। इन तीनों ही मिंट से जारी किए गए ये सभी सिक्के कॉमन कैटेगरी के ही सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में हैदराबाद मिंट का सिक्का आपको किसी अच्छे कॉइन डीलर से मिल जाएगा लगभग 50 रुपए में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विश्वजीत ने। ये बताते हैं कि इनके पास कॉपर निकल का एक 5 रुपए का सिक्का है जो कि ईयर 1999 में जारी किया गया। इस सिक्के का जो एज है वो सिक्योरिटी एज ना होकर एक प्लेन एज है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये कोई नॉर्मल कॉइन है या फिर एक फेक कॉइन है। जी नहीं विश्वजीत जी, आपका ये जो 1999 का 5 रुपए का सिक्का है ये कोई फेक कॉइन नहीं है, ये एक जेन्युइन कॉइन ही है और साथ ही साथ ये एक स्केर्स कैटेगरी का सिक्का है। 1999 में कैलकाटा मिंट से जारी किए गए इन 5 रुपए के सिक्कों में हमें 3 एज वेराइटीज देखने को मिलती हैं। एक तो है सिक्योरिटी एज, दूसरी है रिडिड एज और तीसरी है प्लेन या स्मूथ एज, जैसा कि आपका ये सिक्का है। इन एज वेराइटीज में सिक्योरिटी एज के सिक्के सबसे कॉमनली नजर आते हैं, लेकिन रिडिड एज और प्लेन एज के सिक्के कंपैरेटिवली कम देखने को मिलते हैं, इसलिए स्केर्स कैटेगरी के सिक्के हैं। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जगरव माथुर जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास 1947 में बॉम्बे मिंट से जारी किया गया हाफ रुपी कॉइन है इन फाइन कंडीशन, तो ये इसकी वैल्यू जानना चाहते हैं। तो जगरव, 1947 का आपका ये जो हाफ रुपी कॉइन है ये किंग जॉर्ज 6 के टाइम पे जारी किया गया सिक्का है और ये नजर आया था निकल मेटल में। बॉम्बे मिंट का ये सिक्का आज की डेट में कॉमन कैटेगरी में आता है और फाइन कंडीशन में इसकी वैल्यू 20 से 30 रुपए के बीच है। हालांकि यूएनसी कंडीशन में इसकी वैल्यू 100 रुपए तक जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कृष्ण गोरेया जी ने। ये बताते हैं कि ये 50 पैसे के सिक्कों का कलेक्शन कर रहे हैं और इनके पास लगभग 3000 से ऊपर 50 पैसे के सिक्के इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन ये बताते हैं कि 2011 और उसके बाद जारी किए गए 50 पैसे के सिक्के नहीं मिल पा रहे हैं, तो क्या इन्हें खरीद के इकट्ठा करना सही है। तो कृष्ण जी, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2011 और उसके बाद जारी किए गए फ्लोरल डिज़ाइन के जो 50 पैसे के सिक्के हैं ये आखिरी 50 पैसे के डेफिनेटिव कॉइन्स हैं जो सर्कुलेशन के लिए जारी किए गए।
ये 50 पैसे के सिक्के नजर आए केवल 4 साल 2011, 13, 14 और 15 में। 2011 में तो ये 50 पैसे के सिक्के ढाले गए इंडिया की सभी मिंट से, लेकिन 2013, 14 और 15 में ये नजर आए केवल कैलकाटा मिंट से। तो कम समय के लिए इन 50 पैसे के सिक्कों का जारी होना, अधिकतर कोलकाता मिंट से नजर आना, और जैसा कि रोजमर्रा के खर्चों में 50 पैसे के सिक्कों का इस्तेमाल जैसा कि कम हो गया है, तो ये कुछ मेजर कारण हैं जिस वजह से ऐसे सिक्के हमें कम देखने को मिलते हैं। लेकिन डीलर्स या कलेक्टर्स के पास अभी भी आपको ये 50 पैसे के सिक्के भारी मात्रा में मिल जाएंगे, इसलिए ये 50 पैसे के सिक्के अभी भी कॉमन कैटेगरी में ही आते हैं। आप जरूर मिंट वाइज इन सिक्कों का कलेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है दीपांकर दास जी ने। ये जानना चाहते हैं कि 1 पैसे का सिक्का जो कि 1962 में जारी किया गया, उसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो 1962 में जारी किया गया निकल ब्रास का ये जो 1 नए पैसे का सिक्का है, ये जारी किया गया था बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद मिंट से। सभी मिंट से जारी किए गए ये 1 पैसे के सिक्के कॉमन कैटेगरी में आते हैं और यूएनसी कंडीशन में ये सिक्के आपको मिल जाएंगे 15 से 20 रुपए के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मुकेश अग्रवाल जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास एक 5 पैसे का सिक्का है जो कि 1987 में कोलकाता मिंट से जारी किया गया और इस सिक्के में नजर आता है 6 o'clock रोटेशन। तो ये इसकी वैल्यू जानना चाहते हैं आज की डेट में। तो मुकेश जी, 1987 में कोलकाता मिंट से जारी किया गया जो 5 पैसे का सिक्का है, इसमें 6 o'clock रोटेशन इसे एक अच्छा कलेक्टेबल कॉइन बनाता है। वेरी फाइन कंडीशन में इस सिक्के का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस होना चाहिए लगभग 200 से 300 रुपए के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सुप्रतिम चक्रवर्ती जी ने। ये जानना चाहते हैं कि 1919 में जारी किया गया 2 आना कॉइन जिसमें कोई भी मिंट मार्क देखने को नहीं मिलता है, उसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1919 में जारी किया गया जो 2 आना कॉइन है वो नज़र आया किंग जॉर्ज V के कार्यकाल में और ये सिक्का जारी किया गया था केवल और केवल कैलकाटा मिंट से। ये सिक्का आज की डेट में स्केर्स कैटेगरी में आता है। फाइन से वेरी फाइन कंडीशन में ये सिक्का आपको मिल जाएगा 100 से 200 रुपए के बीच, लेकिन यूएनसी कंडीशन में ऐसे सिक्कों की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई जा सकती है, यानी कि 2000 से 3000 रुपए तक। तो इस क्वेश्चन के साथ हमने कंप्लीट किए आज के आपके सभी क्वेश्चंस। तो आई होप आप सभी को अपने क्वेश्चंस के सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल गए होंगे और बाकी सभी व्यूअर्स को भी इन क्वेश्चंस के जवाब से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन बाकी कलेक्टर्स तक भी पहुंच पाए तो ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी सर्कल में। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो ओवरऑल कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो, कैसे लगे अपने सवालों के दिए गए जवाब ज़रूर हमारे साथ शेयर करें कमेंट सेक्शन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मैं जल्दी अपलोड करूंगा अपना नेक्स्ट चिलर वीडियो। सो स्टे ट्यून टू चिलर ज्ञान। टिल देन, जय हिंद।